खुशबू चुन के बागवां बाग सजाए। कुल सच्चाई से हॉस्पिटल की सफदरजंग वाले की लापरवाही से मेरा बच्चा का पैदल से फूल की तरह खेलते हुए उनके पास में था। तो मेरे बच्चे को कुछ नहीं होता। बागों के हर फूल को अपना समझे बागवान, बागों के हर फूल को अपना समझे बागवान। हर घड़ी करे रखवाली, पत्ती पत्ती डाली डाली सींचे बागवान। जब आपके जिगर का टुकड़ा तेज बुखार से तप रहा हो तो आप क्या करेंगे? जब उसकी आंखें मुंदने लगे, सांसें उखड़ने लगे तो आप क्या करेंगे? आप डरेंगे और बच्चे को गोद में लेकर अस्पताल की ओर दौड़ेंगे। यही तो किया था 6 साल के मासूम अमन के पिता ने। यही तो किया था 7 साल के अविनाश के माँ बाप ने भी। मगर ये दिल्ली है, बेदिल दिल्ली। एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल दौड़ते रह गए माँ बाप और उनका फूल सा बच्चा इस भाग दौड़ में मुरझाता गया। पैदल से फूल की तरह खेलते हुए उनके पास में था। तो मेरे बच्चे को कुछ नहीं होता। हर अस्पताल में माँ बाप गिड़गिड़ाए, कहते रहे हमारे बच्चे को डेंगू हो गया है, देख लो उसे, ये तवे की तरह तप रहा है, कुछ खाता नहीं, उल्टियाँ कर रहा है, आंखें उलट रही हैं, देख लो, भगवान के लिए उसे बचा लो। मगर भगवान थे कहाँ? सफदरजंग के लिए तो इतनी कैरी होनी चाहिए। क्या हंस रही है डॉक्टर? आप जैसी लड़की दोनों डार के बढ़िया आला। मैंने कही तबीयत खराब है, हंस रही खिलखिला के। और वो जो डॉक्टर देख रहा था वो कह रहा है तुम मर नहीं ना। अरे मर गया है, अब मैं उसको पूछूंगी। उसका वो कार्ड है मेरे पास बना हुआ आने जाने का, उसको लेके जाऊंगी। वो मेरा बेटा मर गया, तेरे कहने से तू अपना बेटा मेरे को दे दे। दुआएं काम ना आई और अमन डेंगू से लड़ ना सका, इस सिस्टम से लड़ ना सका, अलविदा कह गया, चला गया। इसी दिल्ली और उसके बेदिल अस्पतालों ने 7 बरस के मासूम अविनाश को भी इलाज के बजाय दुत्कार दिया था। अविनाश भी यूं ही चला गया और उसे बचा ना पाने की हताशा, इस सिस्टम से लड़ ना पाने की मायूसी ने उसके माँ बाप को भी निगल लिया। उन्होंने भी खुदकुशी कर ली। यह है दिल्ली, बेदिल दिल्ली, जहां डेंगू का कहर हर रोज बढ़ रहा है, मरीजों की तादाद बढ़ रही है, साथ ही मुश्किल की घड़ी में बढ़ रही है अस्पतालों की बेदिली। और चुपचाप सब देख रही है सरकार, कागजों पर फरमान जारी कर रही है सरकार, और इन सब के बीच केंद्र और राज्य के बीच बटी दिल्ली में दम तोड़ रहे हैं लोग। ऐसे में क्यों ना पूछे हम सवाल, अविनाश के बाद अमन, डेंगू ने मारा या सिस्टम ने? तो अभी आपने देखा किस तरह से डेंगू सिर्फ एक बीमारी है, लेकिन लापरवाह और संवेदनहीन सिस्टम एक और उससे भी भयानक बीमारी है। यकीन मानिए देश की राजधानी दिल्ली इन दोनों बीमारियों की गिरफ्त में है। बच्चे, बूढ़े, जवान सब डेंगू का शिकार बन रहे हैं। अस्पताल मरीजों से अटे पड़े हैं, लेकिन हमारे अस्पताल अब भी बीमार लोगों को बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं। उनका इलाज करने की बजाय उन्हें अगले अस्पताल की तरफ वहां का रास्ता दिखा देते हैं। कुछ ही दिन पहले दिल्ली में ऐसे ही 7 साल के बच्चे अविनाश की अस्पताल तलाशने के दौरान मौत हुई थी। उसी की मौत से दुख में डूबे उसके मां और पिता ने खुदकुशी कर ली थी। आज एक और बच्चा, 6 साल का मासूम बच्चा, उसके रिश्तेदार अस्पतालों के बीच चक्कर काटते रहे, लेकिन उसने दम तोड़ दिया। मुस्कुराता हुआ ये नूरानी चेहरा अब सिर्फ तस्वीर में ही कैद रहेगा। 6 साल का अमन अब इस कमरे में खिलखिलाता हुआ, चॉकलेट की जिद करता हुआ कभी नहीं घूमेगा। न अपनी दादी की गोद में छुपेगा, न अपने घर के इस लोहे के गेट पर झूलेगा, क्योंकि अमन डेंगू की भेंट चढ़ गया। उसे बचा पाने की नाकामी, गुस्सा, लाचारी जैसे ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ी। तो 10 तारीख को वो दाखिल कर लेते मेरा बच्चा, बिल्कुल भी पैदल से फूल की तरह खेलते हुए उनके पास में था।
तो मेरे बच्चे को कुछ नहीं हो। 5-6 हॉस्पिटलों के चक्कर काटने पड़े, लेकिन कुछ फायदा नहीं है। पता नहीं इतने हॉस्पिटल बना रखे हैं जो किसी को बचा भी ना सके। बेबसी की ये कहानी दक्षिण दिल्ली के श्रीनिवासपुरी की है। इस घर का लाडला अमन बुखार से तप रहा था। पास के एक निजी अस्पताल से पता चला कि बच्चे को डेंगू है। उसके बाद शुरू हुई इस परिवार की डेंगू और इन अस्पतालों के सिस्टम से जंग। इनमें बिस्तर न होने का रोना रोता सरकारी अस्पताल है तो पैसे की भाषा समझने वाले निजी अस्पताल भी हैं। इस परिवार का कहना है कि उसने 5 अस्पतालों के चक्कर काटे, लेकिन कहीं भी बुखार से तपते, डेंगू से लड़ते नन्हे बच्चे को भर्ती नहीं किया गया। बल्कि सफदरजंग अस्पताल में तो उन्होंने भगवान का दूसरा रूप समझे जाने वाले डॉक्टरों का दूसरा ही रूप देखा। आप जैसी लड़की दोनों डार के बड़ी आला, मैंने कही तबीयत खराब है, हंस रही खिलखिला कह रहे। और वो जो डॉक्टर देख रहा था वो कह रहा है तुम मर नहीं ना, अरे मर गया है, अब मैं उसको पूछूंगी। बार बार बोल रहे थे चेक कर लो, उन्होंने ये उल्टा बदतमीजी से ये और बोल रहे ये मर नहीं रहा, चिंता मत करो, अच्छा खासा लड़का है। अमन के घर वालों का आरोप है कि निजी अस्पताल से पता चलने के बाद कि उनके बच्चे को डेंगू है, वो सफदरजंग अस्पताल गए, लेकिन डॉक्टरों ने दवा जरूर दी मगर भर्ती करने से मना कर दिया। दवा लेने के बाद भी अमन को फायदा न हुआ। हालत बिगड़ने लगी तो उसके पिता उसे पास के एक निजी अस्पताल में ले गए। वहां अमन शनिवार रात तक भर्ती रहा। रात 2:30 बजे वहां के डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए। परिवार का आरोप है कि अस्पताल के पास इलाज के लिए जरूरी उपकरण ही नहीं थे। इसी के बाद शुरू हुई इस परिवार की जीवन दौड़। परिवार का कहना है कि वो अमन को लेकर मैक्स साकेत, मूलचंद और बत्रा अस्पताल गए, लेकिन सबने कहा यहाँ जगह नहीं है। साइकिल हमारे बच्चे ने कम से कम 80-100 के स्पीड से साइकिल चलाई। इसी वजह से गई क्योंकि डॉक्टर ने अपना सही से इलाज नहीं किया है। अमन के घर वालों का कहना है कि अगर पहले ही दिन यानी 9 तारीख को सफदरजंग अस्पताल उनके बच्चे को भर्ती कर इलाज करता तो वो बच जाता। जाहिर है अब राहत का कोई भी शब्द उनके जख्म को भर नहीं पा रहा, सिर्फ कागजी आश्वासन भी सुकून नहीं दे पा रहा। इंसानियत के खिलाफ इस किस्म का काम किया कि उन्होंने मरते हुए लोगों को एडमिट नहीं किया और उनको वापस भेज दिया। उनको बख्शा नहीं जाएगा किसी भी हालत में। ये परिवार अमन के लिए अपने दरवाजे न खोलने वाले सभी अस्पतालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है। ये परिवार डेंगू की बीमारी को फैलने से रोकने के लिए जिम्मेदार नगर निगम के अफसरों के खिलाफ भी सख्ती मांग रहा है और दुआ कर रहा है कि जो कुछ उन पर गुजरी वो किसी पर भी ना गुजरे। ऐसी बेबसी, ऐसी मजबूरी कोई भी अपने बच्चे के लिए ना झेले। बेड अवेलेबल करने चाहिए ताकि मेरे जैसे मैंने खो दिया वैसे कोई और दूसरा अपना बाप अपने बेटे को ना खोए। अमन की मौत ने कुछ ही दिन पहले इसी दिल्ली में 7 साल के अविनाश राउत की मौत की याद दिला दी है। अमन ने भी जैसे अविनाश की ही मौत को जिया। इसी तरह अविनाश के माँ बाप भी अपने लाडले को लेकर दिल्ली की सड़कों पर एक अस्पताल से दूसरे के चक्कर काटते रहे, गुहार लगाते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन अस्पतालों ने बिस्तर न होने की बात कहकर डेंगू से ग्रस्त उनके बच्चे को भर्ती नहीं किया। नतीजा वो भी इस दुनिया से चला गया। लेकिन उसकी मौत को बर्दाश्त न कर पाने पर उसके माँ बाप ने खुदकुशी कर ली। एक हंसता खेलता परिवार डेंगू और सिस्टम का ये डंक न सह पाया। 6 साल के मासूम अमन की मौत से न सिर्फ राजधानी के अस्पतालों की लापरवाही सामने आई है, बल्कि डेंगू के आंकड़े ये भी बताते हैं कि इन हालात के लिए दिल्ली सरकार और नगर निगम कम जिम्मेदार नहीं है। कैमरामैन विपिन पुजारी के साथ रवि सिंह, दिल्ली, IBN 7। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक राजधानी दिल्ली में डेंगू के डंक ने पिछले 6 साल के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। डेंगू के मरीजों की तादाद अब 1900 के आसपास पहुंच रही है। चिंता की बात यह है कि डेंगू के इस डंक से राजधानी का कोई इलाका सुरक्षित नहीं है। चलिए आपको दिल्ली के नक्शे पर समझाते हैं कि डेंगू के कहां कितने मरीज पाए गए हैं। सबसे बुरा हाल देखिए नरेला इलाके का है, जहां अब तक डेंगू के 260 मरीज पाए गए हैं। रोहिणी पे आइए, रोहिणी में 168, नजफगढ़ में भी 166, पश्चिमी दिल्ली में 158, शाहदरा में 152, दिल्ली की सिविल लाइंस में 145।
और ये वो इलाका है जहां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का सरकारी आवास भी है। करोल बाग में 136, दक्षिणी दिल्ली में 120, मध्य दिल्ली में 25, शहरी इलाके 40 और पहाड़गंज में 27 केसेस सामने आए हैं। पहले अविनाश फिर अमन। डेंगू का जानलेवा डंक दिल्ली में इन दो मासूमों के साथ साथ अब तक कुल 11 लोगों की जान ले चुका है। दिल्ली में डेंगू के जानलेवा कहर ने एमसीडी, राज्य और केंद्र सरकार को सवाल के कटघरे में खड़ा कर दिया है। आरोप ये लग रहे हैं कि अविनाश और अमन को डेंगू से ज्यादा सिस्टम के नकारेपन ने मारा। आलम यह है कि सरकारी अस्पतालों में एक बेड पर 3-3, 4-4 मरीजों तक को रखा गया है। मरीजों के रिश्तेदारों का आरोप है कि उनका सही तरीके से इलाज नहीं हो रहा है। यह है दिल्ली की राजधानी दिल्ली का सरकारी अस्पताल और यह है डेंगू के मरीजों का हाल। राजधानी दिल्ली में डेंगू 6 साल के सबसे खतरनाक स्तर को पार कर चुका है। मरीजों की तादाद 2000 के करीब पहुंच गई है, लेकिन दिल्ली के तमाम सरकारी अस्पतालों में डेंगू के इलाज के लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं है। अब जरा डेंगू से प्राण गंवाने वाले अमन के पिता का दर्द सुनिए। नहीं जी, सरकार जब सफदरजंग की हालत ये देख के हम दोबारा हमने सोच में भी नहीं आया कि हम सरकारी हॉस्पिटल में जाएं, क्योंकि लड़के को कहीं खो ना दें, इसलिए। ये दर्द उस पिता का है जिसने अपने जिगर के टुकड़े को अपनी आंखों के सामने दम तोड़ते देखा। उसका कहना है कि सरकारी अस्पतालों में हालात इतने बदतर हैं कि वहां इलाज करा पाना लगभग नामुमकिन है। हालांकि सफदरजंग अस्पताल ने सफाई दी है कि अमन के पिता उसे लेकर 13 सितंबर को तड़के 4:44 पर अस्पताल में आए थे। अमन को पीडियाट्रिक वार्ड में रखा गया था। उस वक्त अमन को बुखार था और वो उल्टियां कर रहा था। अमन को ग्लूकोज चढ़ाया गया, लेकिन करीब 5:30 बजे अमन के पिता अस्पताल को कोई जानकारी दिए बगैर उसे लेकर चले गए। दिल्ली में केंद्र, राज्य और एमसीडी तीनों के अस्पताल हैं और हकीकत यह है कि तीनों ही तरह के अस्पतालों का हाल बुरा है। रविवार को IBN7 की टीम ने दिल्ली के सरकारी अस्पतालों का रियलिटी चेक किया। IBN7 की टीम ने दिल्ली के स्वामी दयानंद, LNJP और GTB अस्पताल का जायजा लिया। हमने अपनी पड़ताल में तीनों अस्पतालों को डेंगू के मरीजों का इलाज करने में फेल पाया। हालात बेकाबू होते देख केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा को सामने आना पड़ा। उनका कहना है कि डेंगू से निपटने के लिए सारे उपाय किए जा रहे हैं। सभी जगह हमने अपनी बेड स्ट्रेंथ बढ़ाया है और उसकी आज मैंने खुद उसको देखा कि ज्यादा से ज्यादा बेड स्ट्रेंथ रहे, किसी पेशेंट को ना नहीं कहा जाए। दिल्ली वालों का कहना है कि सरकारी अस्पतालों में बेड की कमी है और निजी अस्पतालों की फीस इतनी मोटी है कि वहां इलाज करा पाना हर किसी के बस की बात नहीं। डेंगू से मौत का सिलसिला बढ़ता देख दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कई अस्पतालों का जायजा लिया। केजरीवाल ने कहा कि मरीजों के इलाज के लिए धर्मशाला जैसी जगहों का इंतजाम किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो अस्पताल डेंगू के मरीज का इलाज करने से मना करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर ऐसे हॉस्पिटल्स करते हैं तो हम ये एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं कि टेम्पोरेरी पीरियड के लिए क्या ऐसे हॉस्पिटल्स को सरकार टेक ओवर कर सकती है इमरजेंसी सिचुएशंस में। दिल्ली में डेंगू के बढ़ते कहर और अस्पतालों की बदहाली के बहाने बीजेपी ने एक बार फिर केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा है। लोगों को एडमिशन नहीं मिल रहे, बेड्स जो रिजर्वेशन है प्राइवेट हॉस्पिटल में उसमें नहीं हो रहा, तो सरकार को गरीब लोग जो कहीं एडमिट नहीं करा सकते इसकी चिंता करनी चाहिए और स्थिति बहुत भयावह है। दिल्ली में डेंगू के खतरनाक होने का बड़ा जिम्मेदार एमसीडी भी है। एमसीडी पर ही मच्छर प्रभावित इलाकों में फॉगिंग और सफाई का जिम्मा होता है, लेकिन एमसीडी के अफसरों ने वक्त रहते इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाए और अब नतीजा सामने है। रवि सिंह, दिल्ली, IBN7। आज जब हमारे रिपोर्टर अस्पतालों में गए तो उनको एक बात डॉक्टरों ने ये कही कि काफी लोग डेंगू के कारण घबराए हुए हैं और घबराई हुई स्थिति में वो अस्पताल आते हैं। इसीलिए हमने ये सोचा कि उनसे समझकर सही जानकारी आपके सामने रखी जाए कि डेंगू के लक्षण क्या होते हैं, कैसे किसी को डेंगू हुआ है या नहीं हुआ है इसको पहचाना जाए और तुरंत टेस्ट के लिए जाया जाए। तो आइए डेंगू के लक्षणों को समझ लें।
डेंगू जिसको होता है उसको तेज बुखार आता है, आमतौर पे 102 से 103 डिग्री सेल्सियस तक। सिर और आंखों में दर्द होता है, जोड़ों और मांसपेशियों में तेज दर्द होता है, नाक से पानी आता है, उल्टियां होती है, पेट में मरोड़ उठता है, मसूड़ों से खून आने लगता है, शरीर पर चकत्ते उभर आते हैं और इनसे खून भी रिसता है। लेकिन थोड़ी सी एडवांस स्टेज में ये सारे लक्षण एक साथ हो जरूरी नहीं है, लेकिन इस तरह के लक्षण होते हैं। आज अगर डेंगू देश की राजधानी दिल्ली में खौफ की वजह है तो इसके जिम्मेदार सरकार और प्रशासन के साथ साथ हम भी हैं। ये समझने की जरूरत है, अगर हम अपने आसपास सफाई रखें, पानी को जमा नहीं होने दें, तो डेंगू के मच्छर को पैदा होने से हम रोक सकते हैं। पहले तो आपको यही बता दें कि हर मच्छर के काटने से डेंगू नहीं होता, सिर्फ मादा एडीज मच्छर के काटने से डेंगू होता है। ये मच्छर दिन के वक्त काटते हैं। ये जो मच्छर है एडीज मच्छर साफ पानी में पनपते हैं। इससे बचने के लिए हमें आसपास के इलाकों में काफी एहतियात बरतनी चाहिए, चाहे फूलदान हो, गमले हो, कूलर, पुराने टायर, पुराने बर्तन, गड्ढे, ऐसी जगहों पर हम पानी जमा ना होने दें। दरवाजों और खिड़कियों को बंद रखें, हाथ पैर ढांक कर रखें, फुल स्लीव शर्ट्स और साथ ही साथ ट्राउजर्स पहने या फिर कुर्ता पजामा जो यहां तक आपको कवर करे। घर में मच्छरों से बचने के लिए मच्छरदानी या मॉस्किटो रेपेलेंट्स का इस्तेमाल करें। डॉक्टरों का कहना है कि अगर बुखार हो मरीज को तो पैरासीटामोल लें, खूब सारा पानी पिए ताकि डिहाइड्रेशन ना हो। मरीज की हालत थोड़ी भी खराब होने लगे तो डेंगू टेस्ट जरूर कराएं और डॉक्टर से तुरंत सलाह लें। देश के कई हिस्सों में डेंगू के जानलेवा डंक का कहर है। दिल्ली एनसीआर की हमने आपको बात बताई। अहमदाबाद में भी डेंगू की वजह से 15 साल के एक बच्चे की मौत हो गई। 15 साल का रौनक बीते 3 दिन से डेंगू की चपेट में था। पिछले 24 घंटे में अब तक डेंगू से 2 मरीजों की मौत हो चुकी है। भरत भाई और उषा बेन की दुनिया उजड़ गई है। उनकी आंखों का तारा, उनका लाडला बेटा उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। अहमदाबाद के चांदलोडिया इलाके में रहने वाले भरत भाई के 15 साल के बेटे रौनक की मौत डेंगू के चलते हो गई। 3 दिन पहले उसे तेज बुखार आया था। घर वालों ने रौनक को इलाके के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। वहां उसकी हालत और बिगड़ गई। इसके बाद उसे सिविल अस्पताल रेफर कर दिया गया, लेकिन भरत भाई ने उसे सिविल अस्पताल की बजाय एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। लेकिन रौनक की हालत नहीं सुधरी और मंगलवार सुबह उसकी मौत हो गई। समता में लई गया, समता में थी त्या 16 सिविल लई गया। 16 से डॉक्टर की तो कहना थी मोटी सिविल लई जाओ। पसी मोटी सिविल थी, पसी बहुत दूर पड़ी जाए ने, पसी गायत्री में लई गया। त्या ट्रीटमेंट बधी चालू करी बधी, पण कसुई फेर पड़ो नहीं। रौनक के घर वालों का आरोप है कि उनके मोहल्ले में मच्छरों का बहुत प्रकोप है। उन्होंने नगर निगम से लेकर स्थानीय नेताओं तक से फॉगिंग कराने की गुहार लगाई, लेकिन किसी ने उनकी शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया। बधे जाण करी, काले सांजे फोन कर्यो तो नेताओ तो बधाए के तमने कोणे फोन नंबर मारो आप्यो छे एम के ये खखड़ा मळ्या फोन में। रौनक इस दुनिया से चला गया और जाते जाते घर वालों को ताउम्र ना भूलने वाला दर्द दे गया। रौनक अपने पीछे हमारे सिस्टम पर सवाल भी छोड़ गया है, जो अगर वक्त रहते जाग जाता और फॉगिंग करा देता तो शायद आज भरत भाई और उषा बेन के परिवार की रौनक बनी रहती। जनक दवे, अहमदाबाद, IBN 7। डेंगू से जुड़ी और खबरें भी IBN 7 पर लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे, लेकिन इंडिया 9 बजे में आज इतना ही। 9:30 बजे देखिए हमारा कार्यक्रम क्यों अब नहीं चलेगी चीन की चालाकी।